नमस्कार, दिन भर की ताजा अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का एससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य सरकार के विरोध में भाजपा ने निकाली जनाक्रोश रैली, उपायुक्त कार्यालय के समक्ष किया जोरदार प्रदर्शन। आदिवासी भूमिज समाज ने आदिवासी परंपरागत स्वशासन व्यवस्था के पदाधिकारियों को मानदेय देने की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। चांडिल थाना के कांदनबेड़ा के पास पुड़ेसिल चौक के समीप ट्रक में लगी भीषण आग। जमशेदपुर जिला बीजेपी ने आज राज्य सरकार के विरोध में जनाक्रोश रैली निकालकर जिला उपायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया, जहां बीजेपी ने सरकार को भ्रष्ट बताते हुए युवाओं को छलने वाली सरकार बताया। जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं सभी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। साथ ही सभी हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो की नारेबाजी लगाते नजर आए। बीजेपी जिलाध्यक्ष गुंजन यादव के नेतृत्व में रैली और प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर बीजेपी नेता अभय सिंह, दिनेश कुमार, विनोद सिंह सहित महिला मोर्चा की महामंत्री और महिला मोर्चा की कई नेत्री भी मौजूद रही। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धक्का मुक्की भी हुई। काफी देर के बाद मामला शांत हुआ और बीजेपी ने अपनी मांग पत्र का जिला उपायुक्त के माध्यम से राज्य के महामहिम राज्यपाल को सौंपा। बीजेपी जिलाध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार ने जमशेदपुर के सोनारी स्थित शहीद निर्मल महतो के समाधि स्थल पर कहा था कि उनकी सरकार आएगी तो राज्य के 5 लाख युवाओं को नौकरी देगी, मगर अब तक सरकार ने राज्य के युवाओं को ठगने का काम किया है, जिस कारण राज्य सरकार राज्य में पूरी तरह फेल हो चुकी है। राज्य सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। युवा विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, नियोजन विरोधी, रोजगार विरोधी, श्रम विरोधी, उद्योग विरोधी मुख्यमंत्री को अब मुख्यमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। भ्रष्टाचार में इतने लिप्त है कि ईडी ने 6 सम्मन दे दिया, लेकिन हेमंत सोरेन जी ईडी के दरवाजे जाने में हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो चोर हैं। इसलिए तो चोरी के दरवाजे से सरकारी सुरक्षा खाकी वर्दी वाला को लेके ईडी ऑफिस पार करके चल जाते हैं, लेकिन ईडी के यहाँ नहीं जाते। आज हम लोग यहाँ आए हैं जो रोजगार के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था, प्रत्येक वर्ष 5 लाख रोजगार देंगे। हमारे 3 विधायक बिरंची नारायण जी, जेपी पटेल जी और भानु प्रताप शाही जी ने जब विधानसभा में आवाज उठाया तो मार्शल के बदौलत एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को घसीट करके विधानसभा से बाहर निकाला गया, बेइज्जत किया गया। एक महतो को बेइज्जत किया गया, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को बेइज्जत किया गया। निर्मल महतो का समाधि स्थल में मैं उनकी धरती को प्रणाम करता हूं। उन्होंने कहा था 5 लाख रोजगार देंगे, 5 रोजगार नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी, आप नैतिकता के आधार पर या तो इस्तीफा दीजिए और नहीं तो अपने वादे को पूरा कीजिए, नहीं तो अब युवा मानेगा नहीं, रोड पे उतर के। आदिवासी परंपरागत स्वशासन व्यवस्था के पदाधिकारियों को मानदेय देने की मांग को लेकर भारतीय आदिवासी भूमिज समाज ने डीसी कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। गुरुवार को भूमिज मुंडा समाज के मुख्य सलाहकार असीत सिंह सरदार के नेतृत्व में सांची आम बागान मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया। मौके पर झारखंड, उड़ीसा, बंगाल से हजारों हजार की संख्या में समाज की महिला, पुरुष व बुजुर्ग शामिल हुए। सभी ने पारंपरिक गाजे बाजे के साथ महारैली में शामिल होकर डीसी कार्यालय पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। सांची में प्रदर्शन किया। सांची में डीसी ऑफिस पर यह प्रदर्शन गुरुवार को किया गया। आदिवासी समाज के लोग जुलूस लेकर आम बागान से सांची स्थित डीसी ऑफिस पहुंचे और यहां प्रदर्शन कराने के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीसी ऑफिस में सौंपा। समाज जो आदिवासी समाज का एक अंग है और अंग्रेजों से इन लोगों ने काफ़ी लड़ाई लड़ी है। 70 साल तक लगातार इन लोगों ने लड़ा और अंग्रेज डर करके इनको सरदार, खटवाल, पाइक, नायक इस तरह से पदस्थापित किए थे, और जिसको सम्मान राशि अब सरकार दे रही है, बहुत लोगों को अभी नहीं मिला है। तो हम लोग चाहते हैं कि जब सबको मिलना चाहिए तो वहाँ पे हमारे लोगों को आकर के थोड़ा सा आवेदन सरकार को बताना भी ज़रूरी है। वही इसीलिए हम लोग मिलने आए कि उनको हक अधिकार मिले और पेशा कानून जो इस तरह से भी आ रहा है उसमें हमारे जो समाज के लोगों का भी भागीदारी वहाँ पर बढ़े।
बस मुख्यतः सर यही है। और ऐसे जैसे अब जगन्नाथ सिंह सरदार जो पहला अंग्रेज़ों से लड़ने वाले व्यक्ति हैं पूरे भारत में, 1769 में इसी धालभूम का भूमि से, रंकनी मट्टी से, रांची स्टेट में 5000 लोगों के साथ जो अंग्रेज़ों से सशस्त्र लोहा लिए थे, उनके सम्मान में विधानसभा में उनको जगह मिले, या सरकारी ये में कम से कम विधानसभा में उनका एक स्टेचू मूर्ति कहीं लगे। और दूसरा है मारांगांव के जयपाल सिंह मुंडा, जो भारत रत्न से उनको सम्मानित किया जाना चाहिए, जिन्होंने सपना देखा था कि आदिवासी के लिए मैंने एक राज्य का दर्जा मिले, या 5वीं अनुसूची जो हम लोग देख रहे हैं। और वो जो खेल में भी इतने आगे थे, बहुत विद्वान थे, और उन्हें एक सम्मान मिलना चाहिए आदिवासी। आम बागान से, आम बागान होते हुए आपका साक्षी गोल चक्कर, उसके बाद बिरसा मुंडा के मूर्ति को वहाँ हम लोग गए, नमन किए। उसके बाद वहाँ से फिर यहाँ आपका उपायुक्त कार्यालय पहुँचे। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना अंतर्गत कंदनबेड़ा मुख्य सड़क के पुरसले चौक के पास एक ट्रक में अचानक आग लग गई। गुरुवार शाम आगजनी में झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग की गेहूं लदी ट्रक धू कर जल गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दी। मौके पर पहुंचकर अग्निशमन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जमशेदपुर के रहने वाले क्रिकेटर कुमार कुशागर को दिल्ली कैपिटल ने 7.2 करोड़ रुपए में खरीदा, जिसके बाद कुशागर के परिजनों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ क्रिकेटर कुमार कुशागर के सफल भविष्य के लिए कुशागर की मां ने मंदिरों में पूजा अर्चना की, तो वहीं पिता अपने कार्यालय से छुट्टी ले लिए थे। परिवार के अन्य सदस्य भी स्कूल से छुट्टी ले लिए थे। सभी की नजरें टीवी स्क्रीन पर जमी हुई थी। क्रिकेटर कुशागर के पूरे परिवार में खुशी की लहर देखी जा रही है। जमशेदपुर के कदमा के रामनगर रोड नंबर 7 निवासी क्रिकेटर कुमार कुशागर के पिता शशिकांत ने अपने दफ्तर से छुट्टी ले ली थी। वहीं बहन ने भी स्कूल से छुट्टी ले ली थी और सभी परिवार टीवी पर नजरें गड़ाए हुए थे। जैसे ही यह जानकारी मिली कि दिल्ली की टीम कैपिटल ने क्रिकेटर कुमार कुशागर को 7.2 करोड़ में अपनी टीम के लिए चयनित किया है, उसके बाद परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सभी परिवार खुशी से एक दूसरे को बधाइयां देते नजर आए। परिवार और आसपास के लोगों में क्रिकेटर कुशागर के परिजनों ने मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया और अपने बेटे कुमार कुशागर के अच्छे भविष्य की कामना की। इतना ही नहीं, बेटे के अच्छे भविष्य के लिए पिता ने आजीवन आस्था का महापर्व छठ व्रत को भी करने का निश्चय लिया है। वहीं क्रिकेटर कुमार कुशागर की मां बेटे की कामयाबी से फूले नहीं समा रही है और अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि उनका बेटा क्रिकेट में अपना नाम रोशन करे और साथ ही परिवार का नाम भी। जैसे ही यह जानकारी मिली, कुमार कुशागर को आईपीएल दिल्ली टीम ने बड़ी बोली लगाकर खरीद लिया है। उसके बाद आसपास के रहने वाले लोग भी उनके घर पहुंचकर उनके माता पिता को कुशागर की अच्छी पारी के लिए शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं। उम्मीद तो थी ही, जैसा वो परिश्रम बचपन से कर रहा था, तो हमको तो 100% उम्मीद था कि आईपीएल में होना ही होना है, क्योंकि जिस तरीके से वो बचपन से परिश्रम कर रहा है, तो हमको तो 100% था, निश्चित था कि वो आईपीएल में कुछ अच्छा अमाउंट में ही उसका बोल किया जाएगा, और वैसा हुआ। आगे उम्मीद करते हैं कि, और जैसा कि बोलता भी है कि हमको यहाँ रुकना नहीं है ना। इस पड़ाव पर अगर हम रुक जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मेरा सोच है, मेरा जो अचीवमेंट पॉइंट है वो है इंडिया। हमको इंडिया खेलना है और आईपीएल के बारे में हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरा लक्ष्य है और वो लक्ष्य हासिल करके हम रहेंगे। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरा बेटा झारखंड के लिए खेल रहा है और अभी आईपीएल में सिलेक्शन हो गया है उसका। और बहुत मेहनत किया है, चाहे दिन हो या रात, हमेशा वो मेहनत किया है। चाहे बीमार हो, चाहे जो भी हो, वो अपना प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ा है और अपना मेहनत करते रहा। आज उसका फल मिला है कि उसका आईपीएल में सिलेक्शन हो गया है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर में श्रीनाथ विश्वविद्यालय में 7वां अंतर्राष्ट्रीय श्रीनाथ हिंदी महोत्सव 2023 का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया। 21 से 23 दिसंबर को आयोजित हो रहे इस महोत्सव का शुभारंभ 7 वर्ष पहले हुआ था और यह अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने का गर्व महसूस कर रहा है।
इस साल के महोत्सव में विभिन्न राष्ट्रों के हिंदी प्रेमियों को एक साथ आने का मौका है, जो हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति उनके समर्पण को दिखाएगा। इस समारोह के अंतर्गत 21 दिसंबर को नई दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार एवं भाषाकर्मी श्री राहुल देव, झारखंड से निदेशक अंकेक्षण मुकेश कुमार एवं आदित्यपुर नगर निगम के अपर नगर आयुक्त आलोक कुमार सम्मिलित हुए। इसी कड़ी में 22 दिसंबर को हिंदी की वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती ममता कालिया, श्रीमती मधु कांकारिया, त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू नेपाल से हिंदी की विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजीता वर्मा उपस्थित होंगी और अंत में 23 दिसंबर को मुख्य अतिथि सह मुख्य वक्ता के रूप में उच्च न्यायालय रांची के न्यायमूर्ति डॉक्टर SN पाठक महोत्सव में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। इसका नाम है हेल्थ एजुकेशन एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन, स्पोर्ट्स, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस। हम इस पुस्तक का ऐसा लगता है कि ये झारखंड में विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में ये पुस्तक चलेगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। न्यूट्रिशन, फिटनेस, स्पोर्ट्स, योगा एजुकेशन ये विश्व में पूरी मानवता के लिए है और ये किताब जो है वह विश्व भर के सभी जगह जिनको आवश्यकता है उसके लिए आवश्यक है ये पुस्तक। जमशेदपुर शहर औद्योगिक नगरी मिनी मुंबई के साथ साथ मजदूरों के शहर के रूप में जाना जाता है। इसी जमशेदपुर जैसे छोटे शहर से निकलकर एक युवा अपने शहर का नाम रोशन कर रहा है। इस युवक का नाम राहुल सिंह है, जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अपना परचम लहरा रहा है। आपको बता दें कि राहुल सिंह, जो जमशेदपुर के कदमा के निवासी हैं, वे मुंबई में फिल्मों में काम कर रहे हैं। इस उपलब्धि को देख जमशेदपुर में उनके माता पिता के बीच खुशी का ठिकाना नहीं है। उनके माता पिता का कहना है कि जब वह बच्चा था तो वे चाहते थे कि पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करे, मगर बचपन से ही उसका शौक था कि वह कला जगत और एक्टिंग के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करेगा और आज उसे टीवी पर देख दिल खुश हो जाता है। कई सीरियल के साथ अब फिल्मों में देखने को मिलेंगे। आज इस छोटे से शहर से मुंबई जैसी फिल्मी दुनिया में उन्होंने अपना परचम लहराया है, जिसे देख परिजनों के साथ साथ शहर वासियों में भी खुशी की लहर देखी जा सकती है। बचपन में ऐसे गाने सुनता था, टीवी देखता था तो डांस करने की कोशिश करता था। तो मैंने ऐसे रियलाइज़ किया बाद में कुछ सालों में कि मैं डांस बहुत अच्छा कर लेता हूँ, एक्टिंग भी अच्छा कर लेता हूँ। और स्कूल में जैसे कि मैंने प्लेस किया था तो उसके बारे में पहले शुरुआत में पापा को बताया, पर पापा ऐसे नहीं मानते थे। वो बोलते थे बस पढ़ो लिखो, क्योंकि पापा को लगता था सिर्फ पढ़ लिख के ही आगे बढ़ सकते हैं। तो पापा को बहुत ही कन्विंस करना पड़ा, 2-3 साल लगे कन्विंस करने में पापा को। उसके बाद ही पापा ने जब देखा इंस्टाग्राम जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें देखा पापा ने कि हाँ डांस करता है, एक्टिंग करता है, तो भेज सकते हैं इसको, चलो देख लेते भेज। तो ऐसे करके हम फिर पापा को विश्वास हुआ धीरे धीरे, और अभी सीरियल मिला तो पापा को थोड़ा थोड़ा उम्मीद है। देखिए ये सब तो हम शुरू से हमको ठीक लगता नहीं था। हम यार पढ़ाई लिखाई करो, अच्छा कुछ करो। जैसे मेरी बेटी इंजीनियर है, अच्छा लगता है, वो पढ़ी लिखी अपना अभी आज का डेट में वो सर्विस भी कर रही है, तो अच्छा लगता है। इसको भी हम बोलते थे, लेकिन शुरू से एक्टिंग पर इसका ज़्यादा जोर था, इसका जुनून भी था थोड़ा कि नहीं हमको एक्टर ही लाइन में जाना है। तो DBMS पढ़ाई लिखाई किया, उसके बाद BBA किया है जैन कॉलेज से। उसके बाद बोला पापा हम एक्टिंग की तरफ जाएंगे। हमको मन नहीं था, क्योंकि हमको बिल्कुल भी मन नहीं था। तो फिर देखिए इसकी मम्मी बोल रही थी कि नहीं भेज दीजिए, इसको भी मन था पूरा, इसका जुनून भी था। तो मैं चलो भाई भेजते। तो 3-4 साल से अपना बम्बई आना जाना, बम्बई में रहना अपना कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है। बाबा भोलेनाथ माता रानी का आशीर्वाद है, ठीक ही होगा। आप लोग का प्यार आशीर्वाद सबका है, तो उम्मीद अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि अब चलो लग रहा है कि ठीक हो जाएगा। दयानंद आर्या वैदिक कन्या उच्च विद्यालय एवं DAV इंग्लिश मीडियम की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सुनार स्थित जॉगर्स पार्क में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती अरुणा मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर गायत्री मंत्र के साथ वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। विद्यालय के अध्यक्ष महोदय जीनू चंदेल ने पुष्पगुच्छ भेंट कर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। माननीय सचिव महोदय बाबूलाल जी ने स्वागत भाषण देते हुए मुख्य अतिथि का परिचय करवाया। मुख्य अतिथि द्वारा झंडोत्तोलन के पश्चात विद्यालय के छात्र छात्राओं ने आकर्षण परेड एवं मार्च पास्ट कर खेल कूद के नियमों के प्रति शपथ ग्रहण की। रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाकर मुख्य अतिथि ने प्रतियोगिता प्रारंभ करने की उद्घोषणा की। व्यायाम का सुंदर प्रदर्शन किया गया। विभिन्न तरह के खेलकूद प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन प्रतियोगिता में बिस्किट रेस, पिंक एंड कलेक्ट रेस, बैक रेस, वन लेग रेस, जैक रेस, जैन रेस, फ्लैट रेस, लेट रेस, बैलेंस रेस, स्पून एंड मार्बल रेस,
एंड निडल रेस आदि प्रमुख थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि बच्चों का प्रयास बहुत अच्छा है। बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहन करें, क्योंकि खेल एक ऐसी विधि है जिससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। खेल के माध्यम से बच्चे अच्छे नागरिक बन सकते हैं। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को विद्यालय की ओर से पुरस्कृत किया गया। दयानंद आर्य वैदिक कन्या उच्च विद्यालय की प्रभारी प्रधान अध्यापिका किरण सिन्हा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। शांति पाठ के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। दयानंद आर्य वैदिक कन्या उच्च विद्यालय के साथ डीएवी इंग्लिश मीडियम का वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता जोगर्स पार्क में आज मनाया जा रहा है। इसमें बहुत तरह की प्रतियोगिताएं होंगी और साथ ही साथ योगा, ड्रिल, झांकी, इन सभी प्रोग्रामों को यहाँ किया जाएगा। और यह जो वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता होती है उसमें बच्चे पढ़ाई से हट के कुछ अलग तरह का जब काम करते हैं तो उनका मानसिक और बौद्धिक विकास होता है, जो कि उनको आगे बढ़ाने में बहुत ही उनका साथ देता है और उससे उनको आगे बहुत फायदा भी होता है। तो इसमें और बच्चे जो है बहुत उत्साह से भरे हुए हैं और उत्साह के साथ अपने हर काम को कर रहे हैं। साथ ही साथ टीचर्स भी इस कार्य को बहुत ही ठीक प्रकार से कर रही हैं और मुझे लगता है कि यह जो है ये हमारे विद्यालय का बहुत ही अच्छा और सफल प्रोग्राम होगा, क्योंकि सबों ने बहुत ही अच्छे प्रकार से अपनी कार्यक्रम के मुख्य आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति द्वारा उद्यमी संगठन एशिया के सहयोग से 3 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन 21 से 23 दिसंबर तक किया जा रहा है, जिसमें दिव्यांगजनों को निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान किए जाएंगे। 21 दिसंबर को शिविर का शुभारंभ किया गया है, जहां दिव्यांगजनों के अंगों की मापी लेकर उनके लिए कृत्रिम अंग का निर्माण कराया जाएगा। 3 दिवसीय इस निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण शिविर में 300 से भी अधिक दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग प्रदान किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए एशिया के अध्यक्ष इंदर अग्रवाल ने बताया कि दिव्यांगजनों के मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर 3 दिवसीय शिविर को 1 दिन के अतिरिक्त भी बढ़ाया जा सकता है। मौके पर मौजूद श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के कार्यक्रम संयोजक संजय कुमार ने बताया कि अब तक की समिति द्वारा 14,000 से भी अधिक लोगों को कृत्रिम अंग का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया जा चुका है, जो निरंतर जारी है। गौरतलब है कि 23 दिसंबर को शिविर का समापन किया जाएगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री चंपाई सोरेन शामिल होंगे, जहां वे दिव्यांगजनों का हौसला बढ़ाएंगे। 21, 22, 23 दिसंबर को आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर लगा हुआ है। तो समाज का वैसा असहाय वर्ग जिसका अंग भंग हो चुका है, जो दिव्यांग है, तो उसको दोबारा चलने लायक पूरा तो नहीं हो सकता है ठीक, लेकिन वो अपना नित्य प्रति का काम अच्छा से कर सके, इसके लिए शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें एशिया और आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर दोनों के कार्यकर्ता सब जितने भी सदस्य हैं इसमें मेहनत कर रहे हैं और इसका जो शिविर को स्पॉन्सर किए हैं वो PSPL स्टील प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो घमरिया 4th फेज में है। तो इसमें 3 दिन का शिविर में हम लोग का टारगेट है कि 300 लोगों की कम से कम सेवा कर सके और अधिक भी आएंगे तो इस शिविर का 1 दिन और बढ़ाया जा सकता है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SACN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।